नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीस्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे राजौरी में शहीद हुए आगरा के लाल। आगरा का लाल शुभम गुप्ता राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में शहीद हो गए। उनके शहीद होने की सूचना पे परिजनों को झकझोर कर रख दिया। इस दौरान आगरा से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और राजकुमार चाहर ने शहीद शुभम गुप्ता के परिवार वालों से मुलाकात की। बता दें कि कैप्टन शुभम के पिता बसंत गुप्ता बताते हैं कि 2 दिन पहले ही उनके बेटे से फोन पर बात हुई। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वो कुछ काम कर रहे हैं और उस काम को जल्द कर वो वापस घर लौट आएंगे। उनके पिता ने बताया कि 2 दिन बाद की छुट्टी पर वो घर आने वाले थे, जहां पिछले 15 दिनों में बस वो लगातार यही कह रहे थे कि एक काम पेंडिंग है जिसको खत्म करते ही वो घर लौट लाएंगे, लेकिन अब उनके शहीद होने की खबर घर पर आई है। दरअसल शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार वाले इस साल ही शुभम की शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस बीच शुभम के शहीद होने की खबर सामने। शुभम के शहीद होने की खबर जैसे ही सेना की ओर से शुभम के परिजनों को दी गई तो घर में शोक की लहर दौड़ गई। उसका टारगेट था कि मुझे बड़ा काम करना है, हट के करना है, जहां भी रहना है टॉप पे रहना है। आर्मी में जब गया था तब भी उसका यही था कि मैं देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां संभल में गंगा मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि इस दौरान गंगा किनारे तंबू की नगरी बनाई गई है। तो संभल में गंगा मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें कि गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गंगा किनारे गांव सोना डंडा में मेले का आयोजन किया गया। इस कड़ी में गंगा किनारे तंबू की नगरी बनाई जा रही है। बता दें कि जिला पंचायत की तरफ से 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने हवन पूजन कर मेले का शुभारंभ किया। तो वहीं गंगा स्नान में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। सर्वप्रथम तो मैं क्षेत्र वासियों को, सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से उनकी हर स्वास्थ्य संबंधी हर तरह की तरक्की की शुभाकांक्षी हूँ। आप सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। माँ गंगा के किनारे भागीरथी के तट पे आज हमने ये शिशुना मेला प्रारंभ करा है। इसका शुभारंभ किया गया है। इसके पीछे का उद्देश्य प्रकृति से मनुष्य को जोड़ना, बदलते हुए मौसम में ईश्वर के साधना से, संयम से, तपस्या से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना और हम जितने ईश्वर। तो संभल में कल्की महोत्सव का भी आयोजन किया गया। इस दौरान केरल के राज्यपाल ने कल्की महोत्सव में शिरकत की। तो संभल के कल्की महोत्सव का आगाज हुआ, जहां केरल के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भक्तों से कल्की भगवान के विषय में चर्चा की, तो वहीं लोगों को महोत्सव की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे पर्वों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। लग रहा है क्या? मैं पहली दफा नहीं आया हूँ, पहले भी आ चुका हूँ और शायद उस दिन समापन नहीं था, उद्घाटन हो चुका आया था, तो तब भी बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा कोई भी ये एक तरह से पर्व है जहाँ पे लोगों के अंदर एक आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर चेतना इन पर्वों के माध्यम से पैदा होती है और वो निश्चित तौर पे लोगों के बीच में आपस में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा उसको बढ़ावा देती है। हमारे आचार्य प्रमोद कृष्ण
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं फिरोजाबाद की, जहां प्रभारी मंत्री ने जन चौपाल लगाई। तो फिरोजाबाद में प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल ने जन चौपाल लगाई। इस दौरान पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर एसपी ग्रामीण ने उन्हें प्रतीक के चिन्ह लगाकर सम्मानित किया। तो वहीं प्रभारी मंत्री अजीत सिंह ने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया, साथ ही इसको लेकर समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। आज मैं जनपद फिरोजाबाद में प्रभारी होने के नाते यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने समीक्षा बैठक की और विभिन्न जगहों पर जाकर मैंने विकास कार्य किए। जैसे नीम कुरली बाबा के यहाँ पे स्कूल में गया, अस्पताल में गया और एक दो जगह गए जहाँ पर पर्यटन विभाग का कार्य हो रहा है। सभी जगह कार्य लगभग अच्छे से चल रहे, गुणवत्तापूर्वक चल रहे हैं और विकास जो चल रहा है यहाँ पर वो अच्छी तरह से चल रहा है और तेजी से चल रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की, जहां विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर के समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर की जिला विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां शाहजहांपुर के राजकीय इंटर कॉलेज सभागार में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में जिले के कई माध्यमिक विद्यालयों की तरफ से प्रतिभाग किया गया, जहां प्रभारी अनिल कुमार की तरफ से सभी विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। आज जो जनपद स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी हुई है उसमें जो हमारा सब टॉपिक रहा है वो है पर्यावरण संबंधी मुद्दे, यानी एनवायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेटिक चेंज के रिजल्ट्स एंड कॉजेस, यानी पर्यावरण संबंधी मुद्दे, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम। उस पर जो हमने जिस टॉपिक पे हमने मॉडल बनाया है वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग में हाइड्रोक्लोरिक साइकिल का महत्व। हाइड्रोलॉजिक साइकिल होती है, वाटर साइकिल जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो एक साइकिल होती है जिससे हम वाटर के साइकिल को जानते हैं। आज यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर के सभागार में जनपद स्तरीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे जनपद के माध्यमिक विद्यालयों के 9 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वो प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें लगभग 184 विद्यालयों के छात्र यहाँ उपस्थित हैं और जिसमें पूरे जनपद की प्रतिभागिता है। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग 2 वर्गों में छात्रों ने प्रतिभागिता अपनी दर्ज कराई है, जिसमें प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय छात्रों को चयनित किया जाएगा और यहाँ के चयनित छात्र मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करें। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां डीएम किसानों के खेतों में पहुंचे। इस दौरान गन्ने के खेती को इकट्ठा कर रहे किसानों को उन्होंने तारीफ की। तो बागपत में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह बावली गांव में प्रगतिशील किसान धर्मेंद्र के खेत पर पहुंचे, जहां उन्होंने खेत पर पहुंचे गन्ने की पत्ती को इकट्ठा करने का तरीका देखा। बता दें कि गन्ने की पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें बायोगैस प्लांट भेजा गया। इस मौके पर डीएम ने किसान की तारीफ की, साथ ही डीएम ने जिले के किसानों से गन्ने की पत्ती और पराली ना जलाने की अपील की। बागपत भी आता है, इसी में पराली प्रबंधन के लिए, ताकि पर्यावरण को इसका नुकसान ना हो। उसके क्रम में हम लोग बावली गांव में हैं और एक यहाँ के प्रगतिशील कृषक हैं धर्मेंद्र और उनके सहयोगी भी धर्मेंद्र हैं। उन्होंने ये जो बेलर चला के दिखाया है यहाँ पे, जिसमें जो गन्ने की पत्तियाँ अभी तक खेत में पड़ी रहती थी या कुछ लोग जलाने का भी प्रयास करते थे, उसको इकट्ठा करके उसकी बेल ऑटोमेटिकली बन जाती है और इसको हम लोग जो बायोगैस के प्लांट हमारे हैं वहाँ भेज सकते हैं। इससे 2 फायदे हैं, एक तो किसान इसको पराली जलाने से बच जाएंगे और दूसरा अगर जलाते हैं। बुलेटिन में बात अब प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां प्रयागराज के क्षेत्र में गांजे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तो प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र के कस्बा हंडिया में अवैध गांजे की बिक्री का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हंडिया थाने क्षेत्र में मात्र 200 मीटर की दूरी पर ही अवैध गांजा बिक्री का गोरख धंधा तेजी से फल फूल रहा है, जहां प्रदेश की योगी सरकार ऐसे जहरीले कालाबाजारी करने वाले लोगों पर अपना शिकंजा कस रही है। तो वहीं हंडिया पुलिस प्रदेश सरकार के इन मंशा पर पूरी तरीके से पलीता लगाती नजर आ रही है। हंडिया थाना क्षेत्र के सुजल गांव में स्मैक और अफीम जैसे नशीले पदार्थ की भी बिक्री जोरों शोरों से चल रही है। इस पर हंडिया पुलिस जरा भी ध्यान नहीं दे रही है, जहां पर छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को चरस, अफीम, गांजा जैसे नशीले पदार्थ का गुलाम बनाया जा रहा है और पुलिस बात पर हाथ धरे बैठी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक पुलिस इस पर एक्शन लेती नजर आएगी।
तो बुलेटिन बाद फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां बाल संरक्षण की टीम ने कार्रवाई की है। तो फिरोजाबाद में एक पिता अपनी 2 नाबालिग बेटियों की शादी करा रहा था। इस दौरान किसी ने पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची बाल संरक्षण अधिकारी ने शादी को रुकवाते हुए पुलिस की मदद से दोनों लड़कियों को बाल कल्याण समिति के ऑफिस में भेज दिया। बाल संरक्षण अधिकारी की कार्रवाई से गांव में हड़कंप मच गया। कार्रवाई की जानकारी होने के बाद वर पक्ष भी अपनी बारात लेकर मौके पर नहीं आया। बता दें कि यह मामला सीरसागंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां बाल संरक्षण अधिकारी अपर्णा कुलश्रेष्ठ ने मुताबिक देवी प्रधान एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में शादी समारोह आयोजित हुए थे। इसी दौरान जानकारी मिली कि सिरसागंज के एक गांव में नाबालिग लड़की की शादी संपन्न हो रही है। बाल संरक्षण अधिकारी जब पुलिस बल के और टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो गांव में 2 लड़कियों की शादी हो रही थी। ये दोनों लड़कियां सगी बहनें हैं। बता दें कि शादी समारोह में पुलिस और बाल संरक्षण अधिकारी को देखकर हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर जब बाल संरक्षण अधिकारी ने बालिकाओं के परिजनों से पूछताछ की तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। लिहाजा दोनों बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के कोर्ट भेजा गया। रूदे मई में क्या मामला है जो आप यहाँ पे आई हैं? मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक बच्ची की नाबालिग शादी हो रही है, नाबालिग बच्ची की। तो वही इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं आई। यहाँ देखा तो 2 बच्चियाँ, जो बड़ी की इन्फॉर्मेशन थी लेकिन छोटी की भी शादी हो रही थी। दोनों बच्चियों को मैं CWC में प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से ले जा रही हूँ। तो बुलेटिन बाद बस्ती की कर लेते हैं, जहाँ लोकसभा चुनाव को लेकर पीस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। तो बस्ती जिले में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया, जिसमें डॉक्टर अय्यूब ने कहा कि अगर एनडीए मुस्लिमों को भागीदारी देगी तो हम एनडीए के साथ जाएंगे। अभी तक किसी पार्टी ने मुस्लिमों को हिस्सेदारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए या इंडिया गठबंधन या बसपा कोई भी अगर मुसलमानों को भागीदारी देगा तो हम उसके साथ समर्थन करेंगे। एनडीए में अगर आप गए तो क्या मुस्लिमों का कोई भला होगा इसमें? भाई हम जो सत्तासीन पार्टियां हैं उसे हम दुश्मन क्यों बना के रखें ना? हम दुश्मन रखने में हमें कोई फायदा क्या है ना? अगर अपने पॉलिसी को पीस पार्टी जो संविधान है उसके अनुरूप सभी नागरिकों को बराबर सम्मान और अधिकार के साथ विकास का अवसर अगर एनडीए देती है तो उसमें नुकसान क्या है? तो अल्पसंख्यक आपके साथ रहेगा? अगर आप अल्पसंख्यक क्यों नहीं रहेगा? मैं भी अल्पसंख्यक समाज का हूँ। अल्पसंख्यक तो आज समझ गया है 75 साल। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कन्नौज की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि एक अज्ञात वाहन ने यहां पिकअप वाहन में टक्कर मार दी। तो कन्नौज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप चालक और गाड़ी में मौजूद एक गाय की मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा ठटिया थाना क्षेत्र के बहुसिया में हुआ, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू की। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।